नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संजना चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज। महिला आरक्षण पर होगी चर्चा। 33% आरक्षण का संकल्प हो सकता है पारित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रस्तुत करेंगे शासकीय संकल्प। वर्तमान सीट संख्या के आधार पर रिजर्वेशन की मांग रख सकती है कांग्रेस। विशेष सत्र में हंगामे के पूरे आसार। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज। महिला आरक्षण पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर होगी चर्चा। 33% आरक्षण का संकल्प हो सकता है पारित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रस्तुत करेंगे शासकीय संकल्प। वर्तमान सीट संख्या के आधार पर रिजर्वेशन की मांग कर सकती है कांग्रेस। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता हितकिशोर शर्मा जुड़ चुके हैं। हितकिशोर जी, जैसा कि देखा जा रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाएगा जिसमें महिला आरक्षण पर चर्चा होगी। इसी के साथ क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक जो शासकीय संकल्प है वो प्रस्तुत करेंगे। इस संकल्प में नारी शक्ति के वंदन हेतु, महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने को लेकर ये संकल्प रखा जाएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। निश्चित तौर पर जो लोकसभा में घटनाक्रम देखने को मिला है उसके बाद अब मध्य प्रदेश सहित तमाम वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां से इस संकल्प पारित किया जा रहा है। ये आवाज बुलंद की जा रही है कि तत्काल परिसीमन कर ये जो आरक्षण है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण इसे लागू किया जाए। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित होना है। अब दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो मुख्य विपक्षी दल का कहना है कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उस आधार पर ये आरक्षण दिया जाए। तो इसे लेकर जो एक सियासी उठापटक है उस सियासी उठापटक को अब तक हमने सड़क पर देखा है, लेकिन आज सदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संकल्प को लेकर आ रहे हैं और अब देखना ये है कि यहाँ संकल्प पर किस तरह की चर्चा होती है। विपक्ष का मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या वैसा ही रुख रहता है जैसा कि राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों का लोकसभा में रुख देखने को मिला है। हालांकि जीतू पटवारी कल सड़क पर निकले थे और उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाए। क्योंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उमंग सिंघार हैं, उमंग सिंघार के साथ कितने कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दिखते हैं, ये भी देखने लायक होगा। और सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार अपनी मंशा यानी जो शासकीय संकल्प है उसे पारित कराने के लिए विधानसभा में जो सत्ताधारी दल है वो कितनी ताकत लगाता है। इन तमाम चीजों में निश्चित है कि तीखी नोकझोंक और बहस देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। कांग्रेस की ओर से वर्तमान सीट संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है, तो इस पर सरकार की तरफ से क्या रुख रहने की संभावना है? देखिए, चूंकि वर्तमान सीट संख्या के आधार पर पहले ही तर्क दिया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम केंद्रीय नेता और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रदेशों के जो नेता हैं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, तमाम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि सीट की संख्या बढ़ने से महिला आरक्षण में सुविधा होगी। वर्तमान में अगर पार्टियों में टिकटार्थियों की संख्या देख लें, जो पहले से नेता चुनाव लड़ते आ रहे हैं उनकी संख्या देख लें तो उनमें महिलाओं की संख्या बेहद कम है। अब ऐसे में 33% महिलाओं को अगर आरक्षण दिया जाता है तो वो तमाम नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में पहले से जमे हुए हैं उन नेताओं के अधिकारों का भी कहीं हनन ना हो या फिर पार्टियों के अंदर ऐसी बगावत पैदा ना हो जाए कि ये आरक्षण जो है वो एक महिला आरक्षण के साथ साथ सियासी विषय ऐसा बन जाए कि पार्टी के अंदर खाने में परिस्थितियां गड़बड़ पैदा हो। ये आकलन बाहर किया जा रहा है। हालांकि पार्टी का तर्क यही है कि जनगणना, परिसीमन और ये तत्काल होने के बाद
33% आरक्षण महिलाओं को मिले और सीट की संख्या बढ़ने से सुविधाजनक तरीके से उनका प्लेसमेंट हो सके। ये तमाम जो विषय हैं ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहे हैं और अब सड़क से बात सदन तक पहुंच गई है, यानी शुरू सदन में ही हुई थी। 33% आरक्षण जो है महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो कि पहले ही पारित है, उसमें संशोधन को लेकर ये तमाम सियासी उठापटक है। और अब देखना ये है कि आज चूंकि सत्र 11 बजे से शुरू होगा, 10 बजे से कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक है उस बैठक के बाद सदन के अंदर और विधानसभा परिसर में विपक्ष का क्या रुख रहता है। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है, सड़क से सदन तक चर्चा हुई है। देखा जाए तो सदन में जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है और जो आम जनता है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, 33% आरक्षण को लेकर क्योंकि ये विषय पूर्णतः राजनीतिक बना दिया गया है। 2023 का जो विधेयक पारित हुआ उसके बाद से लेकर अब तक, यानी ये संशोधन 131वां संशोधन, यहाँ तक का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें सदन के अंदर लोकसभा में जो परिस्थिति निर्मित हुई उसके तत्काल बाद से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं, चाहे वो चुनी हुई विधायक हों, मंत्री हों, निकायों की महिलाएं हों या फिर भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा हो, तमाम जो महिला शक्ति है वो आरक्षण के पक्ष में है। कांग्रेस की हम बात कर लें तो कांग्रेस की जो महिला शक्ति है, महिला नेत्रियां हैं, वो भी सड़क पर निकली और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर आरक्षण की बात कही। तो एकदम स्पष्ट है, दोनों चाहे हम सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें और या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात कर लें और सहयोगियों की बात कर लें, एक लाइन का विषय है, जब का तब लागू कर दिया जाए, ये विपक्ष का यानी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों का कहना है। और परिसीमन तत्काल कर इसे लागू किया जाए 33% आरक्षण को, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का पक्ष है। बस यही ये जो विषय है यही उलझा हुआ है और इस उलझन में सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है वो अब विधानसभाओं का है। विधानसभा संकल्प, शासकीय संकल्प पारित कर जब सरकार यानी केंद्र सरकार की तरफ से विषय को भेजेंगे तो एक मजबूती केंद्र सरकार को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की और केंद्र सरकार की मंशा को मिलेगा। तो आज उसका ही एक महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाया जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये एक शासकीय संकल्प रखेंगे जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल प्रभाव से इस 33% महिला आरक्षण को लेकर अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र है। आज महिला आरक्षण पर चर्चा होगी। 33% आरक्षण का संकल्प हो सकता है पारित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रस्तुत करेंगे शासकीय संकल्प। वर्तमान सीट संख्या के आधार पर रिजर्वेशन की मांग रख सकती है कांग्रेस।